बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन, मुख्यमंत्री साई की उच्च स्तरीय बैठक। रायपुर, छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने राज्य के औद्योगिक और आर्थिक मानचित्र पर बिलासपुर को नई पहचान देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बिलासपुर के समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया गया। प्रमुख बिंदु, दशक का विजन, अगले 10 वर्षों में बिलासपुर को राज्य के नए ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य। शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता, बैठक में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने स्पष्ट किया कि बिलासपुर का विकास अब एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक अभियान, इसे केवल एक योजना नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। निष्कर्ष, सरकार का मानना है कि बिलासपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं जो आने वाले समय में पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ सियासत मुख्य अपडेट्स। 1. विकसित भारत, वीबीजी रामजी पर छिड़ी रार। छत्तीसगढ़ में वीबीजी रामजी योजना और नामकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस का रुख, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम का पलटवार, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नामों की राजनीति करती रही है और अब वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने जोर दिया कि ये बदलाव आज की जरूरतों के मुताबिक हैं और विकसित भारत की आधारशिला हैं। 2. कवासी लखमा से मिलेंगे भूपेश बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे, साव का तंज। इस पर अरुण साव ने कहा कि मुलाकात करना उनका निजी निर्णय है। हालांकि उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लखमा के बेटे को तो जमानत मिल गई, लेकिन प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह निर्दोष आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। भूपेश बघेल का भाजपा पर हमला, निर्दोष कवासी लखमा को जेल में रखना तानाशाही। रायपुर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल जाकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ईडी ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। प्रमुख बिंदु, निर्दोषता का दावा, बघेल ने कहा कि कवासी लखमा पूरी तरह निर्दोष हैं और भाजपा के नेता भी अनजाने में इस सच को स्वीकार कर रहे हैं। एजेंसियों पर सवाल, उन्होंने आरोप लगाया कि लखमा को 1 साल से बिना वजह जेल में रखा गया है। ईडी ने अब तक लखमा के जवाबों पर अपनी कोई रिप्लाई फाइल नहीं की है। भाजपा पर पलटवार, भाजपा के बेटे को छुड़ाने वाले बयानों पर बघेल ने कहा कि भाजपा घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। उन्होंने सवाल किया कि यदि वे निर्दोष हैं तो एफआईआर और कार्रवाई क्यों की गई। बघेल ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि भाजपा केवल विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। खैरागढ़ के करमतरा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एक प्राथमिक स्कूल में प्रार्थना के दौरान अचानक हड़कंप मच गया। प्रमुख घटनाक्रम, स्थान शासकीय प्राथमिक स्कूल, ग्राम करमतरा, जिला खैरागढ़। समय मंगलवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान। क्या हुआ, प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े बच्चे अचानक एक एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। दहशत का माहौल, देखते ही देखते स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई। अचानक हुई इस घटना से शिक्षक और मौजूद स्टाफ पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए। अभी तक बच्चों के अचानक बेहोश होने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। बलरामपुर, मटर तोड़ने के आरोप में मासूमों को तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर पीटा। बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लड़ुआ से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां खेत से मटर तोड़ने के मामूली आरोप में कुछ ग्रामीणों ने छोटे बच्चों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मुख्य बिंदु, अमानवीय कृत्य, बच्चों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि इस सजा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के पिता की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी, पुलिस वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि बच्चों के साथ हिंसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से बच्चे गहरे मानसिक सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। धमतरी पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता लता सुमारी ने एसपी सूरज सिंह परिहार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस खबर के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। कौन है भूमिका? मूलतः बीजापुर की रहने वाली 37 वर्षीय भूमिका नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलॉस कमांडर थी। वह छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सक्रिय एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती थी। इनाम और प्रोत्साहन, शासन ने इस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। सरेंडर के तुरंत बाद इसे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कारण, माओवादी संगठन की खोखली विचारधारा और लंबे समय के संघर्ष से परेशान होकर उसने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। भविष्य, अब उसे शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। दंतेवाड़ा, मोबाइल विवाद में खूनी खेल, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। गीदम थाना क्षेत्र के कमलापदर बड़े कार्ली गांव में महज एक मोबाइल को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक ने अपने ही सगे बड़े भाई की जान ले ली।
घटना के मुख्य बिंदु। स्थान ग्राम कमलापदर, बड़े कार्ली, थाना गीदम, जिला दंतेवाड़ा। कारण मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर दोनों भाइयों के बीच आपसी विवाद। कार्रवाई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। नोट मामूली सी बात पर उपजे गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस घटना के विस्तृत कारणों की तफ्तीश कर रही है। अंबिकापुर कड़ाके की ठंड के कारण 10 जनवरी तक प्राथमिक स्कूल बंद। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य बातें। छुट्टी का आदेश। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने जिले की सभी प्राथमिक शालाओं को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। शिक्षक रहेंगे उपस्थित। स्कूलों में केवल छात्रों की छुट्टी रहेगी। शिक्षक और स्टाफ को नियमानुसार स्कूल आना होगा। येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका जताई गई है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह और शाम शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए अभिभावकों और बच्चों को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। कवर्धा चूहों और दीमकों ने चट किया 7 करोड़ का धान। कवर्धा छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विपणन विभाग ने दावा किया है कि संग्रहण केंद्रों स्टोरेज सेंटर्स में रखा 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया है। विभाग के अनुसार इस धान को चूहों, दीमकों और कीड़ों ने खा लिया है। मुख्य बिंदु। नुकसान की राशि। गायब हुए धान की कुल कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अधिकारियों का तर्क। जिला विपणन अधिकारी डीएमओ अभिषेक मिश्रा का कहना है कि धान की ये कमी खराब मौसम और कीटों के हमले के कारण हुई है। तुलना। डीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि प्रदेश के अन्य 65 संग्रहण केंद्रों के मुकाबले जिले की स्थिति फिर भी बेहतर है। पृष्ठभूमि। ये धान वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया था और सुरक्षा के लिए संग्रहण केंद्रों में रखा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में धान का गायब होना अब चर्चा और जांच का विषय बना हुआ है। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले एक शिक्षक पर जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां समाचार का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मुंगेली स्कूल में शराब पीकर पहुंचे शिक्षक पर गिरी गाज, डीईओ ने किया निलंबित। घटनास्थल शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार, विकासखंड लोरमी। आरोपी शिक्षक लक्ष्मण कोलाम, सहायक शिक्षक। तारीख 5 जनवरी 2026। मुख्य बिंदु। वायरल वीडियो। शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। त्वरित कार्रवाई। वीडियो सामने आने के बाद बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कारण शिक्षक का यह कृत्य शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन, अनुशासनहीनता और शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाला माना गया है।